आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत मान सम्मान है। कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक में पूजा पाठ का अपने आप में बहुत भारी महत्व है। आज की वीडियो में हम ये चर्चा करते हैं कि आंवला की पूजा का क्या अपने आप में प्रभाव है और आंवला का पूजन कब नहीं करना चाहिए। आज का प्रमुख टॉपिक ये है। तो ये आप सब जानते हैं कि आंवला बहुत ही ज़्यादा वंदनीय है, पूज्य है। श्री कामः सर्वदा स्नानम कुर्या दामल कई नरा तुष्यतामल कई विष्णु एकादशाम विशेषतः। संपत्ति की कामना करने वाला व्यक्ति हरि का संतोष साधन करे एवं नवम्याम दर्शई सप्तम्याम संक्रांतौ रविवासरे चंद्र सूर्यो परागे च स्नाना मामल किस्पजेत। यानी इसका वर्णन है कि भक्तों को चाहिए कि नवमी अमावस्या सप्तमी संक्रांति और रविवार इन दिनों में आंवले को वर्जित बताया गया। इन दिनों में आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे पिंडदान करते हैं, उसे पूर्वज तृप्त होते हैं। और जो आंवला को और तुलसी को कंठ में धारण करते हैं, बताया गया है कि केशव उस व्यक्ति के प्रति प्रसन्न होकर उनके शरीर में ही लौटते पीटते हैं। उनके यानी शरीर में ही भगवान वास करते हैं। कार्तिक के महीने में तो आंवला की बहुत बड़ी महिमा है। कहा गया है कि कार्तिक के महीने में यदि कोई आंवला का बंधन पूजन और दर्शन करता है तो पाप ऐसे दूर भाग जाते हैं जैसे बिल्ली को देख करके चूहे भागते हैं। हरि को निवेदित किए जाने वाला जो भोजन है, प्रसाद है, यदि कहीं वो आंवले के वृक्ष के नीचे बिठा करके ब्राह्मणों को जिमाया जाता है, इससे भगवान नारायण अति प्रसन्न होते हैं और उसका कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। एवं कृते व्रतम विप्राह कार्तिके हरिवल्लभे। कार्तिक के महीने में तुलसी का बंधन पूजन, आंवला का बंधन पूजन सहस्रों यज्ञों के बराबर है। इसमें आंवला की महिमा में और भी बहुत कुछ कहा गया है। इसमें विविध प्रकार की कथाएं भी सुनाई गई हैं आंवला की महिमा में। तो मैं आप सभी भक्तों को ये बड़े आग्रह के साथ यह मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप आंवला वृक्ष के प्रति अपनी श्रद्धा रखें और आंवले के वृक्ष का पूजन भी करें, क्योंकि यह आंवला का वृक्ष है, इसको वैष्णव वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ऐसा ग्रंथों में वर्णन है कि इसको वैष्णव वृक्ष के नाम से इसे जाना गया है और इसके स्मरण मात्र से गौदान जनित फल लाभ प्राप्त होते हैं। आंवले के वृक्ष का दर्शन करने से गौदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उतना फल मिलता है। इसको धात्री फल भी कहते हैं। ये सर्व पापहारिणी है। ये सर्व प्रियतन पूर्वक यदि इस धात्री वृक्ष की यानी आंवले के वृक्ष की सेवा की जाए तो भगवान विष्णु, पितामह ब्रह्मा, भगवान महादेव, ये सब उस व्यक्ति के हृदय में वास करते हैं। इसकी शाखाओं में 12 सूर्य, प्रशाखाओं में पत्तों में अन्य देवता, मधुगण आदि देवता इसमें विराजित होते हैं। और ये धात्री फल यानी आंवला का फल सर्वदेवमयी है। समस्त प्रकार के अर्थ काम सिद्धि हेतु ये सदा सेवनीय है। एक बार देवर्षि नारद जी ने जगन्नाथ ब्रह्मा जी के पास पहुंच करके प्रणाम किया और विस्मय होकर के बहुत आश्चर्यचकित बात कही और ये कहा, पिताजी आप ये बताइए कि जीव के कल्याण मात्र के लिए परम साधन क्या है। तो उन्होंने जवाब दिया कि तीर्थानि मुनियो देवा यज्ञा सर्वे कार्तिके नित्यम धात्री समाश्रित्य तिष्ठन्त अर्के तुलास्थिते। उन्होंने जवाब दिया, कार्तिक मास में यदि आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाए, उनकी छाया में भोजन किया जाए तो संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक के मास में कुंभ पर्व में स्नान करने से जितने फल की प्राप्ति होती, उतना कि इस महीने में अभी आंवला का बंधन पूजन करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। न जानीम एवं वृक्षम चिंत्यतो मुहुर्मुहुः। इसके बारे में तो संपूर्ण देवता भी इसकी महिमा को पूरी को नहीं जानते। इसकी महिमा अपने आप में कितनी है। तस् मूले स्थितो विष्णु ततस् धूर्ध च पितामह। जिसके मूल में स्वयं भगवान विष्णु, विधाता ब्रह्मा, भगवान महादेव जहाँ विराजित हैं, तो सर्व पाप हरा प्रोक्ता वैष्णवी पाप नाशिनी। तो ये वैष्णवों का ये दिव्य धन है। जिस वृक्ष को आंवला वृक्ष कहते हैं,
तो ये संपूर्ण प्रकार के अपराधों को, पापों को नष्ट कर देता है। तो हम सनातन धर्मावलंबियों को चाहिए कि इस वृक्ष का वंदन होना चाहिए, पूजन होना चाहिए। मैं एक बार पुनः निवेदन किए देता हूँ, रविवार के दिन इसकी पूजा नहीं हो पाती है। कार्तिकस्य च महात्म्यम महता पुण्य फलप्रदम कदा धात्री समुत्पन्ना कथम सा ख्याति मागता है। तो इस कार्तिक के महीने में आंवले के वृक्ष की कितनी बड़ी विशेषता है ये उसका वर्णन किया गया है। कार्तिक के महात्म्य में बताया गया है कि सूत, जिस समय आंवला का ये वृक्ष उत्पन्न हुआ उस समय संपूर्ण देवता वहां पर आकर के प्रकट हुए थे, उसको वंदन प्रणाम किया था। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आंवला का जो वृक्ष है इसके माध्यम से व्यक्ति अपने कामनाओं को, अपने विकारों को जीत लेता है। इसकी इतनी बड़ी महिमा है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मानव आंवले की छाया में जाकर वहां राधा के साथ विष्णु की पूजा करे, 108 परिक्रमा करे और सुन लीजिए साष्टांग बंधन में प्रणाम करे, परिक्रमा करके यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन करावे, तो इसका फल शब्दों में वर्णित नहीं किया जाता। संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं और अंत में जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। ये इसकी इतनी बड़ी महिमा है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। सगरी बात लिखी है। ब्राह्मण भोजनित पश्चात दध्यासक्ता च दक्षिणा ब्राह्मणेषु तुष्टेषु तुष्टो मोक्ष प्रदो हरि। कार्तिक के महीने में ये आंवला का वृक्ष, इसका बंधन और पूजन निश्चित रूप से मोक्ष को प्रदानित करने वाला है। तो यह वीडियो आपको बिल्कुल बढ़िया लगी होगी। इस हिसाब से कार्तिक का महीना चल रहा है। आंवले वृक्ष की पूजा कीजिए, बंधन कीजिए और परिक्रमा कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल से अभी आप यदि जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको तुलसी महात्म्य के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे ग्रंथों में जो अद्भुत जो चर्चा की गई है, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों से एक बहुत बड़ा पुण्य का भंडार भरा जा सकता है। अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।